बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डूपुरी देव हर हर महादेव। रामायण का आज हम अपना 71वां अंक शुरू कर रहे हैं। उत्तरकांड में हैं हम और 70वें अंक तक अभी हमने पढ़ा है कि अयोध्या में रामराज की स्थापना हो चुकी है। चारों तरफ सद्भावना का भाव है, सभी लोग प्रसन्न हैं। अयोध्या में सभी लोग बिना किसी द्वेष के प्रसन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी एक दिन श्री राम सभी भ्राताओं सहित और पवन पुत्र हनुमान जी को साथ लेकर वाटिका घूमने जाते हैं। वहाँ पर सनकादि मुनि श्री राम के पास आते हैं और श्री राम उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको अपने आसन पर बैठाते हैं। श्री राम की स्तुति करके सनकादि मुनि भी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यहाँ से आगे की कथा आज हम अपने 71वें अंक में शुरू कर रहे हैं। आशा है आप लोग सुनेंगे और आनंद लेंगे। सनकादिक विधि लोक सिधाए, भ्रातन राम चरण सिर नाये। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाहे, चित वही सब मारुत सुत पाहे। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसलिए सब श्री हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाहे प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होए सकल भ्रम हानि। अंतर जामि प्रभु सब जाना, बूझत कहो कहा हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमंता, सुनहु दीन दयाल भगवंता। नाथ भरत कछु पूछन चैहि, प्रसन्न करत मन सकुचत ऐहि। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रसन्न करते हुए सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरति मोहि कछु अंतर काहू। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ पर नातित हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न होई संदेह कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी ही, कृपानंद संदोह। हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्न में ही शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करहु कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, भरत जी कहते हैं कि तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बढ़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चाहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु का प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण चुनना चाहता हूँ। आप
आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिगलाई, संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई, संतन के लक्षण सुन भ्राता, अनगिनत श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंत ही कई असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी, काट ही पर सुमल सुन भाई, निज गुण देह सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उस काटने वाली कुल्हाड़ी को भी सुगंध से सुवासित कर देता है। ताते सुर सीसन चढ़त, जगत बल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि, परशु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और उसी कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर उसे घन से पीटते हैं। विषय अलंपट सील गुना कर, पर दुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत विषयों में लिप्त नहीं होते हैं, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सबके सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में कोई शत्रुता का भाव नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच क्रम मम भक्ति अमाया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दीनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी जो संत जन हैं मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति बिरति विनीत मुदितायन, शीतलता सरलता मंत्रे, द्विजपद प्रीति धर्म जन यंत्री। उनको कोई कामना नहीं होती है, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ऐसब लक्षण बसहि जासुर, जाने हूँ तात संत संतत फुर, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहु नहीं बोलहि। हे तात, ये सब लक्षण जिनके हृदय में बसते हों उनको सदा सच्चा संत जानना, जो सम दम मतलब मन के निग्रह और इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। निंदा अस्तुत उभय सम,
ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों समान हैं और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनहु असंत केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करेहु न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालहि हरहाई। अब असंतों का यानी कि दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधारू गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है, जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला जो सीधी होती है, उस गाय को भी अपने संग से नष्ट कर डालती है। खलहु हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जह कहु निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। दुखों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि यानी कि रास्ते में पड़ा हुआ खजाना उनको मिल गया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, भयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठ ही लेना है और झूठा ही उनका देना है। झूठा ही भोजन होता है, झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेने देने में व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं। अथवा झूठी डींग हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए हैं। बहुत मीठा बोलते हैं, परंतु उनका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में, देह धरे मनुजाद। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य, नर शरीर धारण किए हुए राक्षस ही होते हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुनहि बढ़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछोना होता है, अर्थात लोभी से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं।
उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता है। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे सांस लेते हैं मानो उन्हें बुखार चढ़ गया हो। जब काहू के देखहि विपत्ति, सुखी भय मानहु जग जग तृप्ति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरु घालहि आ नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संग सतसंग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है और न ही भगवान की कथा ही सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र दोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धन के स्वामी होते हैं, पराय धन को लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है, परंतु ऊपर से सुंदर वेश धारण किए हुए रहते हैं। ऐसे अधम मनुज खल, कृत जुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, होई कल जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि को विद नर। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों के दुख पहुँचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निश्चिंत सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करहि तेज सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह में भ्राता, शुभ अशुभ धर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप हूँ, उनके लिए मैं काल रूप हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझको ही भजते हैं। त्यागहि कर्म शोभा सबदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंत के गुण भासे, तेन परहि भव जिन लखी राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य
और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखहि अहि देखहि सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण या विवेक इसी में से हैं कि दोनों ही न देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। भगवान के श्रीमुख से वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अब विशेष अपार हर्ष हो रहा है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत निज नित नए। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित नई नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र को गाते हैं। नित नव चरित देखि मुनि जाहि, ब्रह्मा लोक सब कथा कहाए। सुनी बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं कि हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नारद ही सराहें, यद्यपि ब्रह्मा निरत मुनि आहें। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादिक मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपने ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदरपूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पासान। सनकादि मुनि जैसे जीव मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं, यह जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते हैं, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहु न कछु ममता उर आनी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। वे समस्त नगरवासियों, प्रभु बोले कि हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है।
इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगें तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तौ मोहि बरजहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेई पर लोक संवारा। बड़े भाग से ही मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया हो सो परंत दुख पावहि सिर। धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वो परलोक में दुख पाता है, सिर पीट कर पछताता है और अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देही। पलटी सुधाते सठ बिसलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताहि कबहु फल कहे न कोई, गुंजा ग्रही परस मनि खोई। आकर 4 लक्ष 84, जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में गुगची ले लेता है, उसको कभी कोई बुद्धिमान नहीं कहता है। यह अविनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों के चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुण से घिरा हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तनु भव बारिद कहु बेरो, सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। करनाधार सुध गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भवसागर के लिए जहाज है, भवसागर के लिए मनुष्य का शरीर बेड़ा है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इसके मजबूत जहाज़ों के खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ साधन सुलभ होकर उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सोकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाई। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से ना तरे, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि हैं
और आत्महत्या करने वालों की गति को प्राप्त होते हैं। जो परलोक इहाँ सुख चैहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गएहु, सुलभ सुखद मार्ग ये भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ कर रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युहु अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावई कोऊ, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोऊ। ज्ञान अगम है, दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो भी वह भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति सृंसति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते हैं और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा, सानुकूल ते ही पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं है। वह है मन क्रम और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। ओरऊ एक गुप्त मत, ओरऊ एक गुप्त मत, सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावहि मोरी। और भी एक गुप्त मंत्र है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। कहूँ भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक तप, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कठुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो मेरी भक्ति में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की, न जप की, न तप की और न ही उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाए नर आशा, करहि तो कहूँ कहाँ विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, एही आचरण वश्य में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य भी आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आस न त्रासा, सुख में ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी। न किसी से बैर करें, न लड़ाई झगड़ा करें और न आशा रखें, न भय ही करें
उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी हैं। जो कोई भी फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तरण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। सज्जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक तरण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता है, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानही परमानंद संदोह। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम का परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा स्वरूप परमानंद राशि को प्राप्त होता है। सुनत सुधा धाम सम सुनत सदा सुधा सम बचन राम के, गहे सब निपद कृपा धाम के, जननी जनक गुरु बंदे हमारो, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निदान प्राण तय प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा निधान के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम्हें प्रणनातित हारी, अशिषिक तुम बिनु देहु न कोहु, मातु पिता स्वारथ रत हो। और हे शरणागत के दुख को हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता है। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारे सेवक असुरारी, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। ऐसे असुरों के शत्रु, हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप और दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनहु रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज ग्रह गए आय सुपाई, वर्णत प्रभु बत कहे सुहाई। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए, फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर को चला गए। उमा अवधवासी नर नारी, कृतारथ रूप ब्रह्मा सचिदानंद घन, रघुनायक जय भूप। शिव जी कहते हैं कि उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्मा श्री रघुनाथ जी राजा हैं। यहाँ से आगे की कथा हम आज
अपने अगले अंक में कहेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आशा है आप श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों को सुनेंगे और आनंद लेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डूपुरी देव हर हर महादेव।